एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है जिसके लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं एक आचार संहिता की रचना करने जा रहा हूं जो दक्ष संहिता के नाम से जानी जाएगी। उच्च जीवन के निर्वाह हेतु इसमें बताए गए नियम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस संहिता से यह भी स्पष्ट हो जाएगा इस सभ्यता में यदि किसी की पूजा होगी केवल उनकी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके पश्चात किसी के मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि एक सभ्य समाज में उस असभ्य और विनाशकारी शिव का पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रजापति, प्रजापति, देवऋषि नारद सभा की ओर आ रहे हैं। नारायण नारायण। रे अबोध, रे मूढ़, मेरे आगमन की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सब जानते हैं कि नारद को तो रमता जोगी होने का श्राप है। समय की भांति नारद भी एक स्थान पर कहीं टिक कर बैठ ही नहीं सकता। कहीं भी किसी भी क्षण उपस्थित हो जाता है ना प्रजापति? प्रणाम। प्रणाम देवर्षि नारद। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद, क्योंकि आप इसे दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की स्वच्छंदता मानते हैं और इसीलिए आपका यह श्राप अभिशाप बन जाता है। किसी के साथ कुछ भी कष्टप्रद घटे वो आपके लिए आनंदप्रद हो जाता है। स्नेह, प्रजापति का अपरंपार स्नेह है मुझसे। और क्यों ना हो, हमारे पिता भी तो एक ही है, ब्रह्मदेव, और हमारे इष्ट देव भी एक ही हैं, भगवान विष्णु। कहिए, मेरे इस अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपकी उपस्थिति का कारण क्या है? प्रजापति, मैंने सुना है कि आप किसी दक्ष संहिता की रचना कर रहे हैं, आचार संहिता जैसा कुछ। ठीक सुना है आपने। ओह, तो क्या वो सारी बातें सत्य हैं? कौन सी बातें? नहीं, मैंने सुना है कि नारायण नारायण, जाने दीजिए, क्या बात करनी। क्या सुना है आपने देवर्षि? सुना है कि आपके निजी जीवन पर आजकल महादेव का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यह भी सुना है कि सती ने नारायण मूर्ति स्थापना में शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो विश्वास ही नहीं कर पाया प्रजापति। आपको बड़ा दुख हुआ होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रजापति कि आप स्वयं महादेव के साथ संधि करने का विचार कर रहे हैं? मुझे विश्वास था, इसीलिए आप यहां आए। जितना मैं आपको जानता हूं और समझता हूं, यहां आए हैं तो यहां से सीधे आप शिव के पास जाएं। तो कह दीजिएगा उस शिव से कि उसकी क्रूरता ने प्रजापति दक्ष के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। मैं शीघ्र ही कुछ ऐसा करने जा रहा हूं
जिसके पश्चात आपके महादेव को यह अनुभूति हो जाएगी कि उसने प्रजापति दक्ष की शक्ति और उसके सामर्थ्य को आंकने में कितनी बड़ी भूल की। नारायण नारायण। चलो नारद, समय कम है और काम बहुत। नारायण नारायण। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवर्षि नारद। हा देवी सती के दर्शन। परंतु इस दशा में, ओ हो भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव, मैं आ रहा हूं, परंतु पहले यहाँ का तापमान तो नाप लूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। सुखी रहो सती। परंतु तुम कुछ दुखी सी लग रही हो। और ये क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? हमारी सती ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे प्रायश्चित करना पड़ रहा है? था कुछ। पिताजी का आदेश है कि मैं 1,00,000 कमलों पर विष्णु नाम लिखकर उसे पूरा करूं। क्या कह रही हो सती? यदि दंड इतना कठिन है तो अपराध भी उतना ही बड़ा होगा। जाने दो, घाव कुरेदने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, और भूल तो हम सभी से हो जाती है। वैसे सती, मैंने सुना है कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। पिता द्वारा आयोजित विष्णु मूर्ति स्थापना में तुमने महादेव को बुला लिया। सती, तुम इतनी साहसी हो, मुझे ज्ञात नहीं था। वो साहस नहीं, मेरी मूर्खता थी। भूल की थी मैंने। पिताजी को दुखी किया, उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं कदापि उस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों क्यों? क्या तुम्हें महादेव इतने बुरे लगे?